हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू ड्राइवर एंड कंडक्टर के लिए रोड सेफ्टी एंड व्हीकल मेंटेनेंस का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जो कि आपके पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चंडीगढ़ ड्राइवर और कंडक्टर के लिए जैसा आपका सिलेबस सेम है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो कि रोड सेफ्टी एंड व्हीकल मेंटेनेंस से रहेंगे, तो इसके लिए पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। तो अगर हम ये यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ लाइसेंस ऑन द expiry of a license a person may drive without renewal of motor driving license for। कह रहा है कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जब एक्सपायर हो जाता है, तो अ पर्सन में ड्राइव विदाउट विदाउट रिन्यूअल ऑफ मोटर लाइसेंस फॉर। तो विदाउट रिन्यूअल के जो पर्सन है वो कितने दिन तक जो है वो आपका जो लाइसेंस है वो मतलब कितने दिन तक वो लाइसेंस को यूज कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज या फिर 40 डेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, 1 महीने तक आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है, क्या है कि एज पर सेक्शन 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द एज लिमिट टू ऑब्टेन अ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इज। तो एज पर सेक्शन 4 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग जो एज लिमिट होती है टू ऑब्टेन अ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि नॉन लर्नर लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस द एप्लीकेंट हैज हेल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव LMV फॉर एट लीस्ट। तो नॉन लर्नर लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव करने के लिए नो लर्नर लाइसेंस शैल बी, कोई भी लर्नर लाइसेंस जो है वो ग्रांट नहीं होगा, तो नहीं देता अनलेस द एप्लीकेंट हैज हेल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव LMV एटलीस्ट कितने साल तक? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, एटलीस्ट 1 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि लर्नर लाइसेंस शेल बी ग्रांटेड टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल विदाउट गियर। तो मोटरसाइकिल जो विदाउट गियर्स होती है विद एन इंजन कैपेसिटी ऑफ 50 cc टू द एप्लीकेंट बिटवीन 16 to 18 ईयर्स एज ए ऑफ एज एज पर सेक्शन, किस कौन से सेक्शन के अंडर है ये? तो लर्नर लाइसेंस दिया जाता है किसको? मोटरसाइकिल जो कि जिनके अंदर गियर नहीं होते उन मोटरसाइकिल्स को चलाने के लिए, और इंजन की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो 50 cc होनी चाहिए। टू द एप्लीकेंट बिटवीन 16 to 18 ईयर्स वालों को ये मिलता है। कौन से सेक्शन के अंदर है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेक्शन 7(2) ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। तो सेक्शन 7 पार्ट 2 में है ये, मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि नेशनल परमिट शेल नॉट बी ग्रांटेड टू एनी गुड्स व्हीकल other than a multi axle vehicle if it is older than। a national permit shall not be granted नहीं दिया जाता to any goods vehicle को other than a multi axle vehicle if it's if it is older than 10 year, 8 year, 12 year and 6 year। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 12 ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि इशू ऑफ कंप्यूटर इमेज पीवीसी कार ड्राइविंग लाइसेंस इन। तो इशू ऑफ कंप्यूटर इमेज पीवीसी कार ड्राइविंग लाइसेंस इन, तो फॉर्म 6 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। ठीक है ना, पीवी यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इशू ऑफ कंप्यूटर इमेज पीवीसी कार ड्राइविंग लाइसेंस इन, तो कौन से फॉर्म में है वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि फॉर्म 7 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर इमेज पीवीसी कार ड्राइविंग लाइसेंस। दैट इज लेमिनेटेड कार्ड होता है, और स्मार्ट कार्ड भी बोलते हैं, फॉर टाइप ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि ड्राइविंग एन ओवरलोड व्हीकल इज पनिशेबल विद फाइन एज पर। तो ओवरलोड व्हीकल को जो व्हीकल होता है उसको ड्राइव करना पनिशेबल होता है विद फाइन एज पर। कौन से सेक्शन के अंदर अंतर्गत ये आता है? सेक्शन 194, 184, 190 या 189। तो सेक्शन 194 के अंडर ये आता है कि ड्राइविंग एन ओवरलोड व्हीकल इज पनिशेबल विद फाइन एज पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो फाइन बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आता है सेक्शन 194 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एज पर सेक्शन 120 ऑफ कार
ऑफ CMV, ठीक है ना, एज पर द सेक्शन ऑफ 120 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, यानी कि CMV मतलब सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, एवरी मोटर व्हीकल शैल बी फिटेड विद अ डिवाइस कॉल्ड। तो हर मोटर व्हीकल पे एक डिवाइस फिट होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वाइपर, साइलेंसर, बल्ब, हॉर्न, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइलेंसर। एवरी मोटर व्हीकल विल बी फिटेड विद अ डिवाइस कॉल्ड साइलेंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि ड्यूटी ऑफ अ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी टू अ पर्सन एज पर द सेक्शन ऑफ। तो ड्यूटी ऑफ अ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी टू अ पर्सन एज पर द सेक्शन ऑफ, कौन से सेक्शन के अंतर्गत है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेक्शन 134 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो सेक्शन 134 मोटर व्हीकल एक्ट 1938, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी टू अ पर्सन। तो इसका मतलब यह है कि व्हेन एनी पर्सन इज इंजर्ड और एनी प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड पार्टी इज डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट इन विच मोटर व्हीकल इज इन्वॉल्व, द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल और अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द व्हीकल शेल, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि हु एवर ड्राइव अ मोटर व्हीकल एट अ स्पीड एक्सीडिंग द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच व्हीकल इज पनिशेबल विद अ फाइन एज पर। तो हु एवर ड्राइव अ मोटर व्हीकल एट अ स्पीड एक्सीडिंग द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच व्हीकल इज पनिशेबल। तो कौन से सेक्शन में है ये आपसे पूछ रहा है, तो सेक्शन आपका 183 में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 183 में ओवर स्पीडिंग का जो है वो फाइन के बारे में बोला गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि द पनिशमेंट फॉर ड्राइविंग बाय ड्रंकिंग पर्सन। तो अगर कोई ड्रंकिंग पर्सन होता है, ड्राइविंग करता है ड्रंकिंग पर्सन और बाय अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, तो ये कौन से सेक्शन में है? ये सेक्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर 185 में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि ऑल द रिलीजियन ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शैल बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, और द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स जो होते हैं शैल बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या डिप्यूटी मिनिस्टर। तो ऑल द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होते हैं शैल बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ किसके? डेप्यूटी कमिश्नर के अंडर होते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। कहता है कि a permit may be renewed on the application should make before the date of expiry not less than, a permit may be renewed on the application should make before the date of its expiry not less than, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि एक परमिट को पुनर्निर्मित यानी कि रिन्यूड करने के लिए उसके समाप्त होने की तिथि से डैश से पूर्व आवेदन कर दिया जाना चाहिए। मतलब जब तक आपका जो परमिट है वो समाप्त होने वाला है उससे कितने दिन पहले आपको आवेदन कर देना चाहिए? 35, 25, 35, 15 या 45। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन पहले आपको क्या कर देना चाहिए, आवेदन कर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ग्रांट टेम्परेरी परमिट टू बी इफेक्टिव फॉर लिमिटेड पीरियड विद विच shall नॉट इन एनी केस एक्सीड्स। तो क्या, अगर हिंदी में बात करें तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण एक अस्थायी परमिट देती है जो किसी भी दिशा में डैश से अधिक के लिए प्रभावी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्या करती है, एक परमिट टेम्परेरी बेस पे एक परमिट देती है टू बी इफेक्टिव फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए वो परमिट रहता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ या फिर 6 मंथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो सिर्फ 4 महीने के लिए क्या होगा, आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि फिगर शोन ऑन द मैंडेटरी साइन M3 ऑफ। तो कह रहा है कि निम्न में से अनिवार्य संकेत M3 का दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये? वन वे, टू वे, नो एंट्री, वन वे दर्शाता है, टू वे दर्शाता है, नो एंट्री, या फिर कंपलसरी अहेड दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, प्रवेश निषेध, यानी कि नो एंट्री ये दर्शाता है। जो साइन आपको दिख रहा है ये नो एंट्री को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि जो ये साइन आपको दिख रहा है ये साइन किसको दर्शाता है? अब ध्यान से इस साइन को देख लीजिए, नीचे ऑप्शन दिखाने वाला हूँ मैं। तो ये साइन किसको दर्शाता है? ब्लू, सॉरी येलो ब्लैक बोर्ड है और उसके ऊपर काले कलर की पट्टी। तो ये किसको दिखाता है? इंटरसेक्शन को, साइड रोड अहेड को, माइनर रोड अहेड को या मेजर रोड अहेड को। तो किसको दिखाता है ये दिखाता है किसके, चौराहा को। चौराहा मतलब आपका इंटर सेक्शन को ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो जो ये साइन साइन आपको दिख रहा है किसको दिखा दर्शाता है? इंटरसेक्शन को ये दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है द फिगर शोज द इन्फिनिटी साइन ऑफ। तो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है ये किसको दर्शाती है? रेस्टिंग प्लेस को, ईटिंग प्लेस को, पब्लिक टेलीफोन को या पेट्रोल पंप को? सबको पता है ये किसको दिखाती है, ये पेट्रोल पंप को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि जो फिगर है ये किसको दर्शाती है। पिछली सेट में भी आया था, प्रैक्टिस सेट जब हमने पहला किया उसमें भी आया था। तो ये फिगर किसको दर्शाती है, नीचे आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो फिगर है नो एंट्री, क्रॉस रोड, नो पार्किंग या नन ऑफ दीज। तो ये फिगर किसको दिखाती है, ये दिखाती है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रॉस रोड को ये फिगर दिखाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है जो ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपको दो ऐसे कर्व से दिखाई दे रहे हैं, ये किसको दर्शाती है। तो ऑप्शन है आपके पास डेंजर डिप, रोड वाइंडिंग अहेड, नैरो ब्रिज या फिर नैरो रोड अहेड। तो ये किसको दिखाती है, ये दिखाती है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, नैरो ब्रिज को। तो अगर ऐसा साइन आपको कहीं दिख रहा है तो ये नैरो ब्रिज को दिखाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अ ट्रैक्टर ड्राइव मस्ट नॉट कैरी, अ ट्रैक्टर ड्राइवर मस्ट नॉट कैरी। तो एक ट्रैक्टर ड्राइवर को डैश नहीं ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, मोर देन 2 पैसेंजर, एनी पैसेंजर मोर देन 3 पैसेंजर या नन ऑफ दीज। तो कोई भी ट्रक ड्राइवर है, ट्रैक्टर ड्राइवर, माफ कीजिएगा, ट्रैक्टर जो ड्राइवर होता है उसे कोई भी पैसेंजर नहीं ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक ट्रैक्टर पे 10-10 लदे रहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी, लेकिन अगर रूल रूल के नियम के अकॉर्डिंग एक ट्रैक्टर पे कोई भी पैसेंजर जो है वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको देखा हो गाँव में 2 से 3% या 4% जो है एक ट्रैक्टर पे ऐसे बैठे रहते हैं। इंडिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि व्हेन योर ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सपायर, हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू रिन्यू इट। तो आपका ड्राइवर लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया है तो आपको कितने दिन के अंदर उसे पूरा यानी कि रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इसका सही आंसर अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी, 30 डेज के अंदर वो क्या हो जाना चाहिए, रिन्यू रिन्यू होना जाना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि द हैंड ब्रेक इन योर कार इज देयर फॉर। तो हैंड ब्रेक जो होती है कार के अंदर, इज देयर वो किस लिए होती है, शार्प टर्न के लिए होती है, इमरजेंसी के लिए होती है, पार्किंग के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट के लिए होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो पार्किंग के लिए होती है। तो आपकी कार में जो हैंड ब्रेक होती है वो पार्किंग हेतु होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि इन विच ऑफ दीज सर्कमस्टांसिस शुड यू नॉट अटेम्प्ट टू मेक एन ओवरटेक। तो किस परिस्थिति में आपको आगे निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, एट नाइट टाइम, व्हेन इट इज रेनिंग, ऑन अ बेंड या नन ऑफ अबव। तो कब आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, ऑन अ बेंड, जब आपके पास क्या आगे एक किसी मोड़ पर आपको आगे निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द विजिबिलिटी में बी लो, व्हाट शुड यू डू। तो आप क्या करोगे, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान जब जो विजिबिलिटी होती है वो कम होती है तो आपको क्या करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली साउंड योर हॉर्न, ड्राइव विद हेडलाइट ऑन इन डे लाइट, ड्राइव विद योर हैजार्ड लाइट्स एट ऑल द टाइम्स, ड्राइव फास्टर देन नॉर्मल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ड्राइव विद हेडलाइट्स ऑन इन अ डे लाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि अ व्हीकल मूव्स obliquely obliquely across the path of another vehicle moving in the same direction at a relatively small angle of crossing, this is called। एक वाहन दूसरे वाहन के पथ पर त्रियक ढंग से चलता है जो समान दिशा में क्रॉसिंग के अपेक्षाकृत छोटे कोण पर चलता है, इसे क्या कहते हैं। अ व्हीकल मूव obliquely across the path on a another vehicle moving in the same direction at a relatively small angle of crossing, this is called। इसे क्या कहते हैं, वीविंग, क्रॉसिंग, मर्जिंग या डाइवर्जिंग कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, वीविंग बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, वीविंग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के, यानी कि आज के लेक्चर के आपके रोड सेफ्टी और व्हीकल मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2 था, ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं इसी तरह के और इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। गाइज रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, पूरा 100 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट भी लेके आपके लगे, अगर रिस्पॉन्स इसका सही रहा, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।